तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये कुछ 5.1 और 6.1 एम्पलीफायर है। पैकिंग बराबर नहीं किया हुआ लगता, अंदर से पूरा हिल रहा है। तो मैं भी उसका भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा ये क्या है और उसमें कैसी हालत में आया है। खोलूँगा तब पता चलेगा। तो अभी उसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो इस तरह का थर्मोकोल का थोड़ा स्ट्रिप डाल के उन्होंने पैकिंग किया है। थोड़ा ज़्यादा कागज़ के टुकड़े डाल देते तो भी अच्छा है, लेकिन अभी क्या डैमेज हुआ नहीं हुआ ऐसा पता नहीं है। और हीट सिंक तो काफ़ी हैवी है, तो अभी ये प्लास्टिक ऊपर का मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। उसने अच्छा हुआ है लिख के भेजा है 20-0-20 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उसको लगाना है, लेकिन वेबसाइट पे लिखा है 22-0-22 लिखा है, उसने 20-0-20 लिखा है। तो अभी मेरे पास कौन सा अवेलेबल है मुझे देखना पड़ेगा। अभी ऊपर का ये रैपिंग निकाल के आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। तो दोस्तों उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। उसका मैंने 10750 रुपीज़ पे किया है, 1750 रुपया उसका पे किया है। और उसने अंदर लिखा हुआ ऐसे ये सारे आईसी TDA 2050 वाले आईसी है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये 2030 वाला आईसी, लेकिन 2030 वाला आईसी नहीं है, 2050 वाला आईसी है। और ये दो उसमें फ्यूज़ के लिए दिया हुआ है। अंदर फ्यूज़ है कि नहीं मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा अंदर फ्यूज़ कैसे लगाने। साथ में आते होंगे फ्यूज़, तो अंदर साथ में आते होंगे, लेकिन उसको खोल के देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो उसका मैं बाद में खोल के देख लूँगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है उसकी तो। और ये सारे जो कैपेसिटर दिए हैं वो कैल्ट्रॉन कंपनी के कैसे कैपेसिटर नहीं है, कोई और कंपनी के कैल्ट्रॉन के जैसे ही दिखते हैं। पता नहीं कैल्ट्रॉन कंपनी के कोई और कंपनी के, कैल्ट्रॉन के जैसे दिखते हैं। और ये सारा उसका ये उसमें ये एक 4141 का अंदर सब ऊपर के लिए एम्पलीफायर दिया है। बाकी ये सारे 5 पॉइंट के लिए सारे चैनल 5 पॉइंट के सारे चैनल के लिए ये सारे आईसी दिए हुए हैं। 2050 TDA 2050 के आईसी है। और उसमें ये 4 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। और कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, ये 1000 mAh 35 वाट के कैपेसिटर है सारे। और उसमें 20-0-20 5 एम्पियर का डायरेक्ट ट्रांसफार्मर नहीं लगता उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, AC टू DC के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पता नहीं मुझे कि कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाने से 20-0-20 DC बनेगा। ये इंटरनेट पर गूगल पर थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, उसके लिए उसे पता चलेगा कि 20-0-20 बनाने के लिए प्लस माइनस बनाने के लिए कैसे उसमें कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएं, कितने एम्पियर और कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ये काम आएगा। 20-0-20 का लगाएंगे तो आफ्टर DC करीबन 25-30 वोल्ट दिखाएगा। तो अभी उसको पूरा सर्च करना पड़ेगा। और उसके ये पीछे के सारे कनेक्शन है, ये कैसे करने हैं वो भी अभी सोचना पड़ेगा कैसे करने हैं। हीट सिंक तो बहुत भारी दिया है, इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी फैन लगाना पड़ेगा। और कोई वायर नहीं है उसमें, इसलिए पता नहीं चलेगा कि ये इन लिखा है, लेकिन वो इन लिखा है यहाँ पर, ये लगता है ये और ये ग्राउंड है और ये इन है, बराबर है। यहाँ भी ऐसा ही है, ये इन है, इसमें कौन सा इन है पता नहीं है, ये इन है। और
ये इन है, यहाँ पर एरो करके दिखाया इसलिए यही होगा, और ये ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है और ये उसका इन है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज़रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इन है, ये स्पीकर के लिए है, और स्पीकर SP लिखा है, लेकिन स्पीकर का ग्राउंड कहाँ देना है उसका कुछ नहीं बताया, तो उसका ग्राउंड कहाँ देना है स्पीकर का ये नहीं बताया। SP लिखा है, स्पीकर यहाँ लगता होगा और ग्राउंड यहाँ लगता होगा, ऐसे मेरा गैसिंग है। ऐसे पूरा सर्च करके उसको वायरिंग करना पड़ेगा। और एक स्पीकर का यहाँ दिया हुआ है, इसको घुमा के देखते हैं। एक स्पीकर यहाँ दिया हुआ है, और ये ई लिखा है, ये माइनस वोल्ट है, ये माइनस वोल्ट है, और एक प्लस कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसे गड़बड़ वाला काम है। साथ में अगर डायग्राम देते हैं, थोड़ा एक कागज़ 2 रुपये का भी कागज़ नहीं आता, अगर डायग्राम में बता देते हैं तो पता चल जाता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। ये लिखा है वोल्टेज प्लस, ये लिखा है वोल्टेज माइनस, तो फिर ये ग्राउंड होगा। ई लिखा है अर्थ, अरे गड़बड़ होता है भाई, अर्थ लगा, ई लिखा है उसका मतलब उसका अर्थ है ग्राउंड है। अगर जी लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, अगर जीरो लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने ई लिखा है तो यही होगा। क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाता है फिर, इसलिए जो भी करना है सोच के करना पड़ता है। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये ग्राउंड है। यहाँ स्पीकर लगाना है, वे देखो ये SP लिखा है लेकिन उसका ग्राउंड यहाँ पे ही होगा। ऐसे ऐसे कंफ्यूजन वाला काम है सब, तो आगे देखते हैं कैसे करना है। बहुत टाइम लेना पड़ेगा उसके लिए, और सर्च करना पड़ेगा। प्लग एंड प्ले नहीं है ये, इसलिए तो लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं ऐसी चीज़ को। अगर 200-300 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं और सारा उसमें कैपेसिटर डायोड सारा लगा के सिर्फ AC से डायरेक्ट चलाने का बनाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारा DIY काम ही ऐसा है। तो ये से है हीट सिंक बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत मजबूत हीट सिंक है, और कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे पास जो मैंने ख़रीदा है वो उसका लिए मैंने 5.1 का जो मैंने डॉल्बी डिकोडर ख़रीदा है, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया था, आपने देखा होगा, उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है। और उसमें उसमें वॉल्यूम कंट्रोल मुझे लगाने पड़ेंगे सारे सबके लिए, और बहुत सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो अभी ये सिर्फ वीडियो में इतनी यहाँ तक भी आपको दिखा सकता हूँ। आगे मुझे साउंड टेस्ट का कोई वीडियो मैं अभी उसके लिए नहीं बना सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इस तरह का ये आता है, और ये 2030 5.1 लिखा है, 2030 नहीं है 2050 है, ये सही बात है, पूरा 2050 वाला है। तो पावर बहुत ज़्यादा होगा, एक चैनल का 35 वाट होगा। तो इस तरह से ये है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।